बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 665 मीट ए दुश्मन। म्यू फेंग ये सुनते हाई शॉक हो गया। अभी तक सिर्फ 3 टीम्स हाई बची थी जो टीम बेड माउंटेन रेंजेस में एंटर नहीं हुई थी। एक टीम एक्साईएओ यान की, एक वुमेन्स टीम और एक डॉनिंग टीम। अब जब वुमेन्स टीम एलिमिनेट हो चुकी थी और वापस जा चुकी थी तो बिना सोचे समझे भी पता चल रहा था कि बचा कौन है, डॉनिंग टीम। ये वही डॉनिंग टीम थी जिसे पहले एक्साईएओ यान ने अकेले ही सबक सिखाया था। हालांकि उनका सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्टन ग्वैंगलू ने उस वक्त एक्शन नहीं लिया था, लेकिन एक्साईएओ यान की टेरर ने उन सब पर गहरा असर छोड़ा था। ब्रदर एक्साईएओ यान, काफी टाइम हो गया। डॉनिंग टीम के 5 मेंबर्स धीरे धीरे एक्साईएओ यान और उसकी टीम के सामने आ गए, चेहरों पर कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। लगता था पहले वाली फाइट के स्कार्स अनली, फर्स्ट रैंक एल्केमिस्ट, ने हील कर दिए थे। और ऊपर से एक्साईएओ यान की टीम अभी अभी वुमेन्स टीम से लड़कर काफी एनर्जी कंज्यूम कर चुकी थी। ल्यूलिंग माउंटेन में 2 क्यूआई रिकवरी आसान नहीं थी, ये बात डॉनिंग टीम के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज थी। क्या बात है, अभी तक पिटाई पूरी नहीं हुई, एक्साईएओ यान ने बिल्कुल कामली कहा, बिना किसी सरप्राइज के। लेकिन अंदर ही अंदर एक्साईएओ यान का दिल थोड़ा हैवी हो गया। साफ था डॉनिंग टीम ने मैंटिस और ओरियोल वाली चाल खेली थी। इस बात से एक्साईएओ यान थोड़ा नाराज भी हुआ। डॉनिंग टीम वीक नहीं थी। उनका कैप्टन ग्वैंगलू 6 स्टार 2 दी कॉन्समेशन, उसकी फियांसी अनली लेट स्टेज 6 स्टार 2 दी, बाकी 3 मिड स्टेज 6 स्टार 2 दी। पिछली फाइट में ग्वैंगलू ने जानबूझकर हाथ नहीं उठाया था, जैसे किसी चीज का वेट कर रहा हो या किसी बात से सावधान हो। एक्साईएओ यान को पूरा यकीन था, अगर उस दिन ग्वैंगलू ने एक्शन लिया होता तो फाइट इतनी सिंपल नहीं होती। अपनी पावरफुल सोल पावर से एक्साईएओ यान ने डॉनिंग टीम को काफी पहले नोटिस कर लिया था, लेकिन वुमेन्स टीम के होने की वजह से उसने उन्हें एक्सपोज नहीं किया। अब जब वुमेन्स टीम चली गई तो डॉनिंग टीम खुद ही सामने आ गई। ब्रदर एक्साईएओ यान के पास अब 5 वुडन प्लाक्स है। ग्वैंगलू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्यों ना एक हमें दे दो और हम साथ में 3 बेड माउंटेन रेंजेस में एंटर करें, एक दूसरे का ध्यान भी रहेगा। और अगर मैं ना दूं तो? एक्साईएओ यान भी मुस्कुरा दिया, लेकिन उस मुस्कान में खतरा छुपा था। हाँ, उसकी 2 क्यूआई काफी कंज्यूम हो चुकी थी, लेकिन ये मत भूलो एक्साईएओ यान एक हाई लेवल फार्मासिस्ट है। ऐसे लोगों के पास रिकवरी पिल्स की कमी कब होती है? वैंग लू और बाकी लोग ऑब्वियसली इस बात को अंडरएस्टिमेट कर गए थे। बकवास बंद करो कैप्टन, सीधा अटैक करते हैं, कियान ज़ैंग ने, जिसके अंदर फाइट का जुनून भरा था, जोर से कहा। एक्साईएओ यान अभी अभी वुमेन्स टीम से लड़कर ताक हुआ है, अब हमसे लड़ेगा तो शायद जीत हार क्लियर हो जाए। वुडन प्लाक्स बाद में उठा लेंगे। उसकी आवाज में लालच और जोश दोनों थे। अटैक? वैंग लू ने बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं की। शाबू शाबू। उसके बोलते ही डॉनिंग टीम के 4 मेंबर्स तुरंत अलग हो गए और म्यू यिनिन और बाकी चारों पार टूट पड़े। उनका ऑरा पिछली वुमेन्स टीम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। साफ था ये फाइट जल्दी खत्म करना चाहते थे। हरामी। म्यू फेंग ने मन ही मन गाली दी और बिना सोचे समझे अपनी सारी फाइटिंग क्यूआई 4 दी डॉनिंग टीम के 4 मेंबर्स के अटैक्स को रोकने के लिए। लेकिन म्यू फेंग की 2 क्यूआई अब बाहर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से खोखली लग रही थी। वुमेन्स टीम से लड़ने के बाद उसकी एनर्जी पहले ही काफी खत्म हो चुकी थी। ग्रीन फ्लूट और म्यू फेंग दोनों हाई प्रेशर में थे। उनके लिए मिड स्टेज 6 स्टार 2 दी से लड़ना ही मुश्किल था। और अब डॉनिंग टीम, ये क्लियरली लिमिट क्रॉस हो रहा था। म्यू फेंग एलवीडीआई, तुम दोनों पीछे हट जाओ, म्यू यिंगयिंग ने सिचुएशन समझकर कहा। लिंग शुआन और मैं यहां संभल लेंगे, लेकिन तुम? म्यू फेंग और एलवीडीआई दोनों ने टेंशन के साथ पूछा। कियान ज़ैंग, टैन शाओयांग, अनली।
डॉनिंग टीम के ये लोग कमजोर नहीं थे। तुम दोनों पहले रिट्रीट करके रिकवर करो, म्यू यिंगयिंग ने कामली कहा। मुश्किल है पर मेरे लिए नामुमकिन नहीं। और अगर हम हारने लगे, लिंगशुआन बोली, तो तब तक तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस आ चुकी होगी। तब मदद कर सकते हो, है ना? लिंगशुआन को पूरा कॉन्फिडेंस था। चाहे 2 QI टेक्निक्स हो, फाइटिंग स्किल्स हो या लाइफ एनर्जी, वो डॉनिंग टीम के 4 मेंबर्स से हर एस्पेक्ट में बेटर थी। लगता है तुम्हारे टीममेट्स थक चुके हैं, ग्वेन लू ने एक्साइएओ यान की टीम को देखते हुए कहा। तुम भी कुछ कम नहीं हो, एक्साइएओ यान ने जवाब दिया और गहरी सांस ली। बैटलफील्ड पार सिचुएशन पाल पाल बदलती है। ग्वेन लू की ऑरा सडनली डेंजरस हो गई। पिछली बार किसी के आने की वजह से मैं तुमसे पूरी तरह नहीं लड़ पाया। आज फाइनली मौका मिला है, तो आज देख ही लेता हूं तुम कितने स्ट्रांग हो। एक्साइएओ यान की आवाज हैवी हो गई और वो तुरंत मूव कर गया। एक्साइएओ यान जानता था, अगर ग्वेन लू को जल्दी हरा दिया, तभी वो अपनी टीम की मदद कर पाएगा। फ्लेम स्प्लिटिंग वेव रूलर। एक सॉफ्ट शाउट के साथ एक्साइएओ यान के हाथ का एंशिएंट रूलर ऑफ डिफरेंट फायर भयंकर आग की लहर छोड़ता हुआ ग्वेन लू की तरफ बढ़ा। इस लेवल की फाइटिंग स्किल मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ग्वेन लू ने शांति से कहा। अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाओ। उसके शरीर से निकलती लाइफ एनर्जी ने एक्साइएओ यान की फ्लेम्स को सीधा निगल लिया, जैसे एक्सपेक्टेड था। एक्साइएओ यान ने मन ही मन सोचा, 6 स्टार 2 दी कॉन्सम्मेशन वकाई मजाक नहीं है। अगर ये काम नहीं करता, एक्साइएओ यान की आंखें चमक उठी, तो ये ट्राई करो। हुएन क्वान रेज। एक जोरदार शाउट के साथ सोल अटैक की भयंकर पावर एक्साइएओ यान के शरीर से फूट पड़ी और सीधी ग्वेन लू पर टूट पड़ी। ग्वेन लू, संभल के। बैटल के एक कोने से अनली चिल्लाई। सोल अटैक्स को गार्ड करना सबसे मुश्किल होता है। थोड़ी सी भी चूक और सोर्स तक डैमेज हो सकता है। HNPH। ग्वेन लू ने ठंडी हंसी हंसी। उसकी लाइफ एनर्जी एक मोटा सा व्हाइट शील्ड बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। ये काफी नहीं है। एक्साइएओ यान को पहले से पता था, ये अटैक सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए था। उसका असली गोल था ग्वेन लू के पास जाकर क्लोज कॉम्बैट में घुसना। साला, अगले ही पाल ग्वेन लू को एहसास हो गया, लेकिन देर हो चुकी थी। बैंग बैंग बैंग। एक्साइएओ यान का सबसे खतरनाक एस्पेक्ट मिली कॉम्बैट पूरी तरह सामने आ गया। हाथ, पैर, कोहनी, घुटने, सब कुछ सबसे तीखे हथियार बन चुके थे। ग्वेन लू के शरीर पर एक के बाद एक गहरे जख्म उभार आए। फाइट और भी ज्यादा भयंकर होने वाली थी। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 666 सॉल्व। टीम लीडर लाइट। ये देखते हाई डॉनिंग टीम के बाकी 4 मेंबर्स तुरंत उस जगह चिल्लाए जहां ग्वेन लू फाइट कर रहा था। सच कहे तो डॉनिंग टीम के चारों मेंबर्स का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल फ्लॉलेस था। म्यू यिंगयिंग के पास होली फ्लेम होने के बावजूद वो उसकी असली पावर प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रही थी। ऊपर से लिंग एक्सयूएन के साथ उनका कोई परफेक्ट कोऑर्डिनेशन भी नहीं था। इस वजह से दोनों का मिलकर डॉनिंग टीम के 4 लोगों का सामना करना अभी भी काफी मुश्किल था। अब जब डॉनिंग टीम के 4 मेंबर्स अपना ध्यान ग्वेन लू की तरफ डाइवर्ट कर चुके थे, म्यू यिंगयिंग पर जो प्रेशर था वो थोड़ा कम हो गया। कैसी हो? म्यू यिंगयिंग ने तुरंत अपने पास खादे लिंग एक्सयूएन से पूछा, बिना एक्साइएओ यान की सिचुएशन की ज्यादा परवाह किए। चाहे ये लिंग एक्सयूएन कोई अच्छी इंसान ना हो, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ पार कोई डाउट नहीं था। वो 6 स्टार 2 एम्परर के मिडल स्टेज पार थी। लाइफ फोर्स और खतरनाक फाइटिंग स्किल्स के साथ वो एवरेज लेट स्टेज 6 स्टार 2 एम्परर से भी टक्कर लेने की ताकत रखती थी। मैं ठीक हूं। इन चारों का कोऑर्डिनेशन बहुत टाइट है।
हमें कोई और तरीका सोचना होगा, वरना हम तब तक नहीं टिक पाएंगे जब तक एक्साएओ यान ग्वेन लू को हरा ना दे, लिंग एक्सयूएन ने कहा, और उसकी खूबसूरत आंखें हल्की सी घूम गई। हम ऐसे करते हैं। अगले ही पाल लिंग एक्सयूएन और म्यू यिंग धीरे धीरे बात करने लगी, जैसे कोई प्लान बना रही हो। रही बात म्यूफेंग और एलवीडी की, तो वो अपनी ज्यादा 2 क्यूआई खर्च हो जाने की वजह से ऑलरेडी बैटल से पीछे हट चुके थे। के एच एक्साएओ यान के तेज हैमलॉन के नीचे ग्वेन लू के कपड़ों पर सिलवटें पैट चुकी थी और उसके शरीर पर चोट के निशान भी आ गए थे। एक्साएओ यान, मानना पड़ेगा, तुम काफी स्ट्रांग हो, लेकिन बस इतना ही। ग्वेन लू की ऑरा अचानक जोर से हिली। साफ था कि एक्साएओ यान के सोल अटैक ने उसे गुस्सा दिला दिया था। ये सुनते हाय एक्साएओ यान ने दूर खड़े ग्वेन लू को गौर से देखा। पता नहीं क्यों ग्वेन लू से निकल रही हल्की सी खतरनाक फ्लक्चुएशन ने एक्साएओ यान को थोड़ा हिला दिया। आज तुम्हें दिखता हूं एक असली 6 स्टार 2 एम्परर कॉन्सम्मेशन एक्सपर्ट की ताकत। जैसे ही ग्वेन लू ने ये कहा, उसके शरीर से चमकदार सेफ्ट एनर्जी बहने लगी। लाइफ फोर्स की सेफ्ट एनर्जी जमकर 3 सेफ्ट लाइट बॉल्स में बादल गई। अनमेन से ऊपर वाली लाइट बॉल ग्वेन लू के शरीर के आईआरडी गर्ड तेज घूमने लगी। तीनों सेफ्ट लाइट स्फेयर्स का हर एक रोटेशन एक भयानक पावर को खींच ला रहा था। मुझे लगा नहीं था कि कैप्टन ये भी उसे करेगा, ये तो उसने ग्राउंड टीम के लोगों से निपटने के लिए स्पेशली तैयार किया था। कियान झंग ने हल्की सी डर भरी आवाज में कहा। ग्वेन लू के इस मूव के सामने वो खुद भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही बाग सकता था। ये एक्साएओ यान सच में बहुत खतरनाक है। जब पता चला था कि वो एक फार्मेसिस्ट है, तब हाई ग्वेन लू को अलर्ट कर देना चाहिए था। थोड़ी गलती हो गई, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ है। एनली ने थोड़ा शांत होते हुए कहा, उसकी आवाज में हल्की सी सेल्फ ब्लेम थी। जब टीममेट्स ने अपनी असली ताकत दिखा दी है, तो हम भी छुप कर नहीं रह सकते। पूरी ताकत लगा दूं, इन दोनों को गिरा दूं। टैन शाओयांग की आंखों में घमंड चमक रहा था। शुआ शुआ। आवाज गिरते ही चारों ने एक साथ म्यू यिंग और लिंग एक्सयूएन पर अटैक कर दिया। म्यू यिंग और लिंग एक्सयूएन ने पूरी ताकत से डिफेंस किया। बीच बीच में दोनों एक दूसरे को देख रही थी, जैसे बिना बोले हाय कोई सिग्नल पास कर रही हो। ये क्या है? एक्साएओ यान थोड़ा हैरा हो गया। ये पहली बार था जब उसने ग्वेन लू को ऐसी हालत में देखा। मैं तुम्हें बता देता हूं, जो भी 6 स्टार 2 एम्परर लाइफ कैलामिटी को पार करता है, उसके शरीर में थोड़ी बहुत लाइफ फोर्स पैदा होती ही है। ये लाइफ फोर्स 2 क्यूआई को रिप्लेस कर देती है, क्योंकि ये 2 क्यूआई से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा लीथल होती है। लेकिन लाइफ फोर्स के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, बिल्कुल 2 क्यूआई जैसे। मेरा एट्रीब्यूट वाइंड है, और मेरे सामने जो ये 3 सेफ्ट स्पेस है, मैंने खुद कल्टिवेट किए हैं। आमतौर पर लाइफ फोर्स के एट्रीब्यूट्स सिर्फ 7 स्टार 2 एम्परर पर ही पैदा होते हैं। ग्वेन लू ने घमंड से कहा। उसकी बातों के साथ घूमती हुई लाइफ फोर्स की तीनों सेफ्ट बॉल्स से इतनी जोरदार एनर्जी निकल रही थी कि एक्साएओ यान का शरीर भी कांप गया। ये बंदा गलत नहीं कह रहा। अक्सर 6 स्टार 2 एम्परर में लाइफ फोर्स बस शेप लेने लगती है। सिर्फ 7 स्टार पार जाकर हाई एनर्जी पूरी तरह एट्रीब्यूट्स में बनती है। ये बंदा अभी सिर्फ 6 स्टार 2 एम्परर कॉन्सम्मेशन है, फिर भी इसकी एनर्जी में वाइंड एट्रीब्यूट आ चुका है। इसका मतलब इसका टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अगर इसे वक्त मिल गया, तो ये फ्यूचर में एक ऐसा एक्सपर्ट बन सकता है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिनियन ने तारीफ करते हुए कहा। डैम, इसकी लाइफ फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। शायद अभी मैं इसकी आउटर लाइफ फोर्स को तोड़ भी ना पाऊं। एक्साएओ यान ने दांत पीसते हुए कहा। हे, इसका सल्यूशन मेरे पास है। लाइफ फोर्स भले ही 2 क्यूआई से ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारी एम्परर फ्लेम के सामने ये बस बराबरी की चीज है। और याद रखो, बिना होली फ्लेम के भी तुम्हारा एम्परर यान कोई मजाक नहीं है।
जिनियन ने कहा और एक मैसेज सीधा एक्साएओ यान के दिमाग में भेज दिया। ओ समझ गया। अगले ही पाल एक्साएओ यान सब समझ गया। बूम बूम बूम। थोड़ी ही देर में एक्साएओ यान के शरीर के आईआरडी गर्ड भी 3 चमकदार लालाग जैसे 2 क्यूआई बॉल्स घूमने लगी। हर रोटेशन के साथ भयानक आग फैल रही थी। तुम। ग्वैन लू गुस्से से भर गया। एक्साएओ यान उसका हाई मूव कॉपी कर रहा था। आओ मुझे दिखाओ कि तुम्हारा घमंड वाला 6 स्टार 2 एम्परर कितना पावरफुल है। अगले ही पाल एक्साएओ यान की लेट स्टेज 6 स्टार 2 एम्परर की ताकत पीक पार पहुंच गई। उसके हाथ में एंशिएंट रूलर से भयानक आग निकल पड़ी। आज तुम्हें दिखाऊंगा कि 6 स्टार 2 एम्परर कॉन्सम्मेशन और लेट स्टेज 6 स्टार 2 एम्परर के बीच कितना बड़ा गप होता है। फेंगजी रोश। ग्वैन लू की गर्जती आवाज के साथ उसके शरीर के तीनों सेफ्ट लाइफ फोर्स बॉल्स जानलेवा रफ्तार से एक्साएओ यान की तरफ टूट पड़े। जिस स्पेस से वो गुजरे वहां की हवा और स्पेस दोनों हिल गए। कितनी खतरनाक फ्लक्चुएशन है। लेकिन स्टोन ग्रेवल बैरियर। एक्साएओ यान के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसके शरीर से एक ऐसी फ्लेम फूटी जो जैसे पूरी दुनिया को शुद्ध कर दे। जमीन पर पठार और मिट्टी ऊपर उठने लगे, रेत और चट्टानें हवा में उड़ने लगी। मंजर बिल्कुल भयानक था। ये अभी तक कॉन्फिडेंट ग्वैन लू की आंखें अचानक सिकुड़ गई। दिल में पहली बार डर घुस आया। ग्वैन लू जानता था जैसे ही एक्साएओ यान के शरीर पर पीली फ्लेम दिखी, ये होली फ्लेम थी। होली फ्लेम की पावर। इसका मतलब ग्वैन लू के पिता की वो लाजवाब बीमारी जो सदियों से उन्हें सता रही थी, अब वाकई ठीक हो चुकी है। एन ली ने डिसबिलीफ के साथ कहा, जो अभी तक म्यू यिनिन और लिंग एक्सयूएन को कॉर्नर में दबा चुका था। बूम बूम बूम। आसमान में ग्वैन लू की 3 सेफ्ट लाइफ फोर्स अटैक्स और एक्साएओ यान का स्टोन ग्रेवल बैरियल आपस में टकराने वेल्ड। इस स्पेस में एक हाथ कांप दीन वाला सीन उभार आया। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 667 लाइट पाथ रिक्वेस्ट। बूम बूम बूम। कई 100 मीटर बेड बेड पठार सीधा जमीन से ऊपर उठ गए और फिर आसमां में इकट्ठा हो गए। लाइट पाथ की तरफ से आने वाली 3 सेफ्ट लाइफ फोर्स एनर्जी बॉल्स के सामने अनमेन ज़ारा भी डर नहीं था। लगता है एक्साएओ यान सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगले ही पाल ग्वैन लू का घमंड भी धीरे से ठंडा पैट गया, क्योंकि उससे सबसे अच्छा पता था कि होली फ्लेम कितनी ज्यादा लालच भरी और कितनी खतरनाक होती है। उन जैसे लोगों के लिए एक होली फ्लेम इतनी रेयर और प्रेशियस होती है कि मिलना लगभग नामुमकिन होता है। बिना किसी झिझक के कहा जा सकता है कि पूरे क्षुएनलिंग कॉन्टिनेंट में हट्टा के एक्सुएंशन सैंक्शन तक होली फ्लेम का कोई निशान तक नहीं मिलता। इसी वजह से होली फ्लेम को एक अनमोल खजाना माना जाता है। और ग्वैन लू और एन ली क्षुएनलिंग कॉन्टिनेंट के लोग भी नहीं थे। वो दोउदी सिफंग कॉन्टिनेंट के दूसरे कॉन्टिनेंट्स से आए थे और सिर्फ कल्टिवेशन के लिए बर्निंग इंसेंस पवेलियन में आए थे। बूम बूम बूम। वाइंड दैट ट्रिब्यूट वाली भयानक एनर्जी बॉल अचानक पत्थरों के टुकड़ों में एब्जॉर्ब हो गई और पाल भर में ही धूल बनकर गायब हो गई। एक भी निशान नहीं बचा। बस रुक जाओ। अगले ही पाल ग्वैन लू ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में पहली बार एक अजीब सी तसल्ली थी। एक्साएओ यान ने ये सुन के तुरंत अटैक नहीं किया। वो बस शांत होकर ग्वैन लू को देखता रहा। अपनी पावरफुल सोल पावर से एक्साएओ यान पहले ही जान चुका था कि ग्वैन लू की लाइफ फोर्स पूरी तरह रिकवर हो चुकी है, जैसे वो फाइट छोड़ चुका हो। कैप्टन। ये देखकर कियान झंग घबरा गया। वो तो एक्साएओ यान और बाकियों को हराकर वुडन टोकन लेना चाहता था, ताकि टीम बेड माउंटेन रेंजेस में एंटर कर सके। एक्साएओ यान, जो अटैक तुमने अभी उसे किया, वो होली फ्लेम की पावर से आया था, है ना? ग्वैन लू ने थोड़ा स्टन्ड होते हुए पूछा। पकड़ लिया। एक्साएओ यान ने मना नहीं किया। आखिर इतनी भयानक पावर आम फ्लेम की हो ही नहीं सकती, और हर होली फ्लेम का अपना यूनिक एट्रीब्यूट होता है,
ये ग्वैन लू जैसे एक्सपर्ट से छुप नहीं सकता था। तो ये सच में होली फ्लेम है। इसीलिए तुम ट्विन गोस्ट एम्परर्स को मार पाए थे। ग्वैन लू ने अगले ही पाल राहत भरी हंसी हंसी। ये ग्वैन लू आखिरकार क्या चाहता है? एक्साइओ यान थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एक्साइओ यान, मेन इस क्षुएनलिंग कॉन्टिनेंट का नहीं हूं। तुम्हारे लिए हम सिर्फ आउटसाइडर्स होंगे। मैं एक रॉयल फैमिली में पैदा हुआ हूं और कोर्ट की खुली और छुपी लड़ाई से बचने के लिए ही बर्निंग इंसेंस पवेलियन आया था। मेरे पिता को एक गंभीर बीमारी है जो होली फ्लेम के बिना ठीक ही नहीं हो सकती। अगर मुमकिन हो तो सेक्ट कंपटीशन के बाद मैं चाहता हूं कि ब्रदर एक्साइओ यान मेरे साथ एम्पायर चले और मेरे पिता को बचा लें। रिवॉर्ड जो चाहो बस कह देना। ग्वैन लू की आवाज भारी हो गई थी। ये क्या? एक्साइओ यान का दिल थोड़ा भारी हो गया। ये ग्वैन लू। म्यू फेंग और बाकी लोग भी ये सुनकर काफी हैरान हो गए। फाइट के दौरान भी उन्हें ग्वैन लू के अंदर एक इनविजिबल सी सुपीरियॉरिटी महसूस होती थी। साफ था कि उसका बैकग्राउंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, लेकिन आज अपने पिता के लिए वो अपना घमंड छोड़कर झुक रहा था। इसे पता चलता था कि उसके पिता उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट द इंपीरियल फोर्सेस बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इस गंदे पानी में मैं नहीं पढ़ना चाहता। एक्साइओ यान ने धीरे से सर हिला दिया। सीएआई लिन अब मेडुसा क्लैन में अपनी जगह बना चुकी थी। सेक्ट कंपटीशन के बाद एक्साइओ यान यूज फॉलो करके एक्सयूएनआर को ढूंढने वाला था। फैमिली के राज अभी भी सर पर थे, ऐसे में वो ग्वैन लू की मदद कैसे करे? एक्साइओ यान, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, प्लीज मेरी मदद करो। अगले ही पाल ग्वैन लू ने सीधा घुटने मोड़ दिए और एक्साइओ यान के सामने घुटनों के बाल बैठ गया। ग्वैन लू, कैप्टन। डॉनिंग टीम के चारों मेंबर्स जोर से चिल्लाए। जब से वो बर्निंग इंसेंस पवेलियन आए थे, टैन शाओयांग और कियान झंग जैसे लोग इस ग्वैन लू को दिल से मानते थे। सिर्फ उसकी शानदार पर्सनालिटी की वजह से नहीं, बल्कि उसके जिम्मेदार और केयरिंग नेचर की वजह से। इसीलिए वो खुशी खुशी उसके टीममेट्स बेइंदा। सोचा नहीं था कि एक्साइओ यान के पास होली फ्लेम होने की वजह से हमेशा घमंडी रहने वाला ग्वैन लू अपना घमंड छोड़ देगा। एनली का दिल भी थोड़ा भर आया। इतने सालों में उसने ग्वैन लू को ऐसा कभी नहीं देखा था। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन सिर्फ होली फ्लेम होने का मतलब ये नहीं कि मैं पक्का इलाज कर पाऊंगा। एक्साइओ यान ने मजबूरी में कहा। एक्साइओ यान, शुक्रिया, लेकिन सेक्ट कंपटीशन में मैं तुमसे हारने वाला नहीं हूं। ग्वैन लू ने तुरंत अपना कंपोजर वापस पा लिया, खड़ा हुआ और बोला, मैं भी एक जबरदस्त फाइट की उम्मीद रखता हूं। एक्साइओ यान मुस्कुरा दिया। ठीक है, ऐसे में एनली और मैं ल्यूलिंग माउंटेन छोड़ देते हैं, बस इन तीनों के लिए। ग्वैन लू ने कहा। उससे थोड़ा अफसोस भी था, क्योंकि ये 3 लोग सिर्फ उसकी वजह से एलिमिनेट हो रहे थे। कैप्टन, कोई बात नहीं। जब ब्रदर एक्साइओ यान ने आपके पिता को देखने का वादा कर लिया है, तो हम किसी और से जलन नहीं रखेंगे। अगर जाना ही है तो साथ ही चलते हैं। तीनों ने एक साथ कहा, बिना किसी शिकायत के। ठीक है। ग्वैन लू ने सही लोगों को चुना था। इतना कहकर ग्वैन लू ने अपनी जेब से एक वुडन टोकन निकला, एक्साइओ यान की तरफ फेंका, फिर हाथ जोड़कर विदा ली। एक्साइओ यान, अलविदा। उम्मीद है तुम ग्राउंड टीम को हरा डोज। वो लोग मुझे भी मुश्किल लगते हैं। बर्निंग इंसेंस पवेलियन में हम तुम्हारी जीत का इंतजार करेंगे। इतना कहकर ग्वैन लू अपनी टीम के साथ वहां से चला गया। वहां अब सिर्फ एक्साइओ यान और उसके 4 साथी रह गए। ये तो बिना लेड हाय दुश्मन को हरा दिया। म्यू फेंग ने मजाक में कहा। बकवास बंद करो। जल्दी से अपनी 2 क्यूआई रिकवर करो और टीम बेड माउंटेन रेंजेस में एंटर करने की तैयारी करो। एक्साइओ यान ने थोड़ा हेल्पलेस लुक दिया। हे, मुझे लगता है कैलामिटी भी खत्म होने वाली है। म्यू फेंग ने कुछ हाई लेवल मेडिसिनल पिल्स निकाली और बिना सोचे समझे खा ली।
मैं भी। एवीडी ने भी वही किया। ऐसे में हमें पहले हाई एंटर कर जाना चाहिए और ब्रेक थ्रू की कोशिश करनी चाहिए, वरना अगर ज्यादा देर हो गई तो ग्राउंड टीम हमसे आगे निकल जाएगी। एक्साएओ यान मुस्कुराकर बोला। एक्साएओ यान, तुम्हारे शरीर पर जो फ्लेम है क्या वो सच में होली फ्लेम है? लिंग एक्सयूएन धीरे से पास आई और पूछा। होली फ्लेम एक ऐसा नाम जिसे लोग पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं। एक बार होली फ्लेम मिल जाए तो बंदा सच में एक टॉप पावर हाउस बन जाता है। होली फ्लेम के अंदर अनेक राज छुपे होते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत क्या है ये सिर्फ उसका मालिक ही जानता है। हाँ, एक्साएओ यान ने शांत आवाज में जवाब दिया। लेकिन जब एक्साएओ यान ने स्टोन ग्रेवल बैरियल यूज किया था तब उससे क्लियरली महसूस हुआ था कि होली फ्लेम पार उसका कंट्रोल अभी पूरा नहीं है। इसी वजह से वो अपने शरीर के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल हार्ट रॉक ऑफ होली फ्लेम को लेकर थोड़ा सतर्क हो गया। सच तो ये था कि एक्साएओ यान को लगा जिनियन का कंट्रोल होली फ्लेम पार उससे भी ज्यादा है। सब ठीक है? जिनियन ने पूछा। यूज एक्साएओ यान के मन की बात का अंदाजा नहीं था। हाँ, सब ठीक है, एक्साएओ यान ने जवाब दिया। ये क्या कर रहा है? कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। होली फ्लेम की सोर्स पावर तो उसने पहले हाई एब्जॉर्ब कर ली थी। ब्रोकन रॉक बैरियर से भी कोई सुराग नहीं मिलना चाहिए। बहुत अजीब है। बस ये उम्मीद है कि आईएससी सच ना पता चले, वरना मैं मर जाऊंगी। जिनियन ने मन ही मन सोचा और फिर चुप हो गई। इस आदमी के पास सच में होली फ्लेम है। लिंग एक्सयूएन के दिल में जो घमंड था वो भी थोड़ा शांत हो गया। चलो जल्दी से अपनी 2 क्यूआई रिकवर करो, फिर हम सीधा एंटर करेंगे, एक्साएओ यान ने कहा। इतना कहकर एक्साएओ यान ने खुद भी मेडिसिनल पिल निगली और कल्टीवेशन शुरू कर दी। बाकी सब ने भी उसकी तरह हाई फॉलो किया। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 668 ग्राउंड टीम की सिचुएशन। हे, ये छोटे लॉग बुरे नहीं है। एक लेट 6 स्टार 2 एम्परर, एक अर्ली 6 स्टार 2 एम्परर और 5 स्टार 2 एम्परर टीम मेट्स के साथ फाइनल्स तक पहुंच गए। वो लड़की लिंग एक्सयूएन हॉल मास्टर ने मुझे बोला था उसका ध्यान रखने को, लगता है वो भी फाइनल्स में पहुंच चुकी होगी। इतने सालों की खामोशी के बाद हॉल ऑफ पीपल से आखिरकार एक्साएओ यान जैसा खतरनाक डिसाइपल निकला। लिंग्यून वुमेन्स टीम और डॉनिंग टीम दोनों को इसी ने हरा दिया। ये छोटा लड़का बिल्कुल सिंपल नहीं है। एक शांत से वुडन हाउस के अंदर एक्साएओएनजी यूएन टेबल पार रखे दास पत्रों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। ये दास पठार एक्साएओ यान और उसके साथ के दास टीम्स की लाइफ डेथ सिचुएशन रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई इंजर्ड होता है तो पठार वार्निंग देता है। अभी उन दास में से 8 पठार अपनी चमक खो चुके थे और सिर्फ एक्साएओ यान और ग्राउंड टीम के 2 टीम्स के पठार ही अभी चमक रहे थे। लगता है इस बार का फाइनल बिना किसी सरप्राइज के ह्यूमन हॉल के एक्साएओ यान की टीम और अर्थ हॉल की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम के बीच हाई होगा। मैं सच में इस पावर हाउस क्लैश का इंतजार कर रहा हूं। ये कहकर एक्साएओएनजी यूएन वहां रुका नहीं, सीधा टीम बेड माउंटेन रेंजेस की तरफ निकल गया। आखिरकार तीनों माउंटेन रेंजेस बहुत ज्यादा डेंजरस द अगर इन दोनों टीम्स को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी संभालना मुश्किल हो जाता। इस कंपटीशन में टोटल 3 ट्रायल्स द और हर ट्रायल का फर्स्ट प्लेस मिलकर टॉप 3 बनता था। उधर एक्साएओ यान और उसकी टीम अभी भी 3 बेड माउंटेन रेंजेस के एंट्रेंस पार अपनी 2 क्यूआई रिकवर कर रही थी। लेकिन जो ग्राउंड टीम के 5 लोग पहले ही अंदर घुस चुके थे उनकी सिचुएशन बिल्कुल अलग हो चुकी थी। ग्राउंड टीम के 5 मेंबर्स जैसे ही 3 माउंटेन रेंजेस के एंट्रेंस पार पहुंचे, 3 वुडन टोकन्स की मदद से मिस्टेरियस रिस्ट्रिक्शन को क्रॉस किया और सीधा अंदर एंटर हो गए। अजीब बात ये थी कि चाहे ये जगह पूरी तरह बर्निंग इंसेंस पवेलियन के कंट्रोल में थी और आउटसाइडर्स को मना था,
फिर भी पवेलियन के टॉप लॉग अभी तक समझ नहीं पाए थे कि इन 3 माउंटेन रेंजेस की मिस्टेरियस प्रोहिबिशन का असली राज क्या है। हर बार जब 3 वुडन टोकन्स से एंट्री होती तो कोई फिक्स्ड माउंटेन रेंज में नहीं पहुंचता, सीधा रैंडम टेलीपोर्ट हो जाता था। इसी अनसर्टेनिटी ने इस कंपटीशन का डेंजर और भी बढ़ा दिया था। ये जगह कौन सी है? ग्राउंड टीम के 5 लोग जैसे ही रिस्ट्रिक्शन क्रॉस करके अंदर आए, एक अननोन पावरफुल फोर्स ने उन्हें सीधा अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। एक ही पाल में टीम के 5 लोग पूरी तरह सेपरेट हो गए। ग्राउंड टीम के 5 मेंबर्स द झू युअन अर्थ हॉल का सेकंड सीनियर ब्रदर, हाफ स्टेप 7 स्टार 2 एम्परर। झंग व्यूमेन थर्ड सीनियर ब्रदर, 6 स्टार 2 एम्परर कॉन्समेशन। जिंग वायु फोर्थ सीनियर ब्रदर, लेट 6 स्टार 2 एम्परर। वैन चेन फिफ्थ सीनियर ब्रदर, मिड 6 स्टार 2 एम्परर। और टीम की एकलौती लड़की किन एक्सायन, किंग लाओ की डिसाइपल, एक मिस्टेरियस आइडेंटिटी के साथ, लेट 6 स्टार 2 एम्परर। सबसे पहले झू युअन पर असर पड़ा। उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी हाफ स्टेप 7 स्टार 2 एम्परर थी, इसलिए यूस्टीन माउंटेन रेंजेस का ज्यादा डर नहीं था। उसका मानना था कि चाहे किसी भी माउंटेन रेंज में हो, अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ से सब संभाल लेगा। डैम, हम सच में अलग अलग हो गए, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। 3 माउंटेन रेंजेस के अंदर आखिर क्या हो रहा है? सेफ्ट कपड़ों में झू युअन, बैलेंस्ड बॉडी और आंखों से तपकता एरोगेंस बिल्कुल अर्थ हॉल के सेकंड सीनियर ब्रदर के लायक लग रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद झू युअन ने ज्यादा टेंशन लेना छोड़ दिया और आसपास देखा। उसके आईआरडी गार्ड सिर्फ घनी धुंध थी। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि अपनी उंगलियां तक साफ नहीं दिख रही थी। क्या परसेप्शन सेंस भी फेल हो गई? उसने अपनी लाइफ फोर्स फैलाने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल काम नहीं किया। ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। लगता है इन 3 माउंटेन रेंजेस में रहने वेल डेड बीस्ट्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। सर हिलाकर झू युअन बोला। बस पता नहीं बाकी लोगों का क्या हाल हुआ होगा। और किन एक्सायन, तुम आखिरकार मेरी ही हो जाओगी, बाक नहीं पाओगी। ये कहकर झू युअन तेज रफ्तार से आगे बढ़ गया। ये पता ही नहीं था कि वो 5 एलिमेंट्स माउंटेन रेंज में नहीं, बल्कि टायनमू माउंटेन रेंज में आ चुका था। के एच टीम का दूसरा मेंबर वैन चेन अलग जगह पर था। वैन चेन की किस्मत अच्छी थी, वो 5 एलिमेंट्स माउंटेन रेंज में टेलीपोर्ट हुआ था, जहां 5 एलिमेंट्स बीस्ट्स रहते थे। उसके साथ वही फोर्थ सीनियर ब्रदर जिंग वायु भी था। जिंग वायु नीला टाओइस्ट रोब पहने हुए था, चेहरे पर शांति, बिल्कुल ऐसे जैसे दुनिया से अलग कोई साधु हो। वैन चेन सेकंड सीनियर ब्रदर कहाँ है? जिंग वायु ने थोड़ा स्टेबल होते ही पूछा। मुझे भी नहीं पता। लगता है 3 माउंटेन रेंजेस के अंदर कुछ अजीब चेंज हुआ है। मुझे याद है पहले ल्यूलिंग माउंटेन ट्रायल में कहा गया था कि एक हाई टीम के लोग एक ही जगह टेलीपोर्ट होते हैं। अब लगता है ये रूल टूट गया है। वैन चेन ने एनालाइज किया। पहले आसपास देखते हैं, शायद बाकी लोग पास ही हो। अगर नहीं मिले तो मुश्किल हो जाएगी, जिंग वायु ने कहा। हाँ? वैन चेन ने सर हिलाया। सावधान रहना। 5 एलिमेंट बीस्ट की स्ट्रेंथ तो वैसे ही खतरनाक होती है, और जो डेड बीस्ट्स यहाँ रहते हैं वो बाहर के बीस्ट्स से कई ज्यादा टेरिफाइंग होते हैं। ये कहकर जिंग वायु ने अपनी लाइफ फोर्स एक्टिवेट कर ली। इसी टीम में एक और इक्वली टेरिफाइंग मेंबर था, थर्ड सीनियर ब्रदर झंग व्यूमेंग, 6 स्टार 2 एम्परर कॉन्समेशन। प्लॉप। एक आवाज के साथ एक फिगर सीधा झील में गिर गया। पानी में स्ट्रगल करता हुआ एक लंबा सा आदमी दिखाई दिया। साला, ये पक्का किसी ने जानबूझकर किया है। ये तो सीधा स्कैम है। गुस्से भरी आवाज आई और फिर वो फिगर पानी से निकलकर जमीन पर आ गया। 3 माउंटेन रेंजेस में आते ही इतनी बदकिस्मती। बोला गया था 10 टीम्स होंगी, पर ये सब इतनी वीक क्यों है? बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। चलो देखते हैं इन माउंटेन रेंजेस के डेड बीस्ट्स कितने चैलेंजिंग है।
जंग व्यूमेंग बिना ज्यादा सोचे सीधा आगे बढ़ गया। यूज ये भी एहसास नहीं हुआ कि बाकी टीममेट्स कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। जंग व्यूमेंग और झू युअन दोनों ही टायनमो माउंटेन रेंज में टेलीपोर्ट हुए। ये जगह एक छोटी सी सुनसान जंगल में एक शैडो धीरे धीरे उभारी। जैसे ही किन एक्सायन प्रकट हुई, उसकी खूबसूरत आंखें इधर उधर घूमने लगी। स्कर्ट पहने हुए ये खूबसूरत लड़की 3000 नीले बालों के साथ डेंजरस ऑरा छोड़ रही थी। उसकी स्किन इतनी स्मूथ थी कि देखते हाय अट्रैक्ट हो जाए, एक परफेक्ट ब्यूटी। मास्टर ने सही कहा था, हम फिर से अलग अलग हो गए। ये जगह शायद सबसे मिस्टेरियस बाउंडलेस लेजर है। मास्टर के मुताबिक बाउंडलेस माउंटेन का ओवरलॉर्ड कुछ प्लानिंग कर रहा है। इस बार मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। किन एक्सायन की आंखों में डिटर्मिनेशन चमक उठी और वो बाउंडलेस माउंटेन की तरफ चल पड़ी। ससेस, कोई आ रहा है। ब्रेथ से लगता है बर्निंग इंसेंस पवेलियन के लोग हैं। अच्छा है, इस बार तुम सबको एक साथ इस फीस्ट का मजा चखने दूंगा। वुलियांग माउंटेन के टॉप पार एक केव के अंदर अजीब सी बदबू फैल रही थी। बीच में बैठा एक बच्चा सा फिगर क्रीपी सी मुस्कान के साथ बोला। उसके पास रखे डूबेड कॉल्ड्रॉन्स में एक में गाढ़ा खून और दूसरे में मैजिक नुक्लेआई जैसे चीज़ीन भरी हुई थी।